हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं और इसमें आप रिवीजन कर रहे हैं। बच्चों कुछ क्वेश्चन हम ट्रिग्नोमेट्री के यहाँ पे सॉल्व करेंगे और आप सब भी साथ में उनको हल करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमें आइडेंटिटी यूज करनी है, ठीक है। एक बार आइडेंटिटी आप रिवाइज करो, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे। अब क्वेश्चन लिखिए। प्रूव दैट 1 प्लस sec A upon sec A is equal to sin square A upon 1 minus cos A। तो बच्चों ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आप इनको इक्वल प्रूव करेंगे। नोट कर लीजिए और सॉल्व कीजिए इसको। तो ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे। अब साथ में ध्यान देंगे सब बच्चे। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए। क्या है आपके पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस sec A डिवाइडेड बाय sec A। ठीक है, चीजें सॉर्टेड है यहाँ तक। अब एक काम करिए, मुझे एक चीज पता है। क्या पता है? बिकॉज sec A किसके बराबर होता है? 1 अपॉन cos A के बराबर होता है कि नहीं होता? तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन cos A डिवाइडेड बाय 1 अपॉन cos A। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक स्टेप और लिख दें हम यहीं। डिनोमिनेटर देखिए, न्यूमरेटर देखेंगे पहले, है ना। डिनोमिनेटर में तो क्या है? 1 अपॉन cos A है, छोड़ देंगे इसको। न्यूमरेटर में cos A एलसीएम अगर हम ले लेंगे, क्या ले लेंगे? cos A का एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा cos A प्लस 1। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। अब देखिए ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं। अगर ऐसे आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो एक काम करते हैं। देखिए cos A प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos A, ये तो लिख सकते हैं इनटू cos A अपॉन 1 अपॉन cos A का रेसिप्रोकल हो गया ये। अब ये आपस में कट गए। क्या बच गया बच्चों? ये बच गया है 1 प्लस cos A, है ना। cos A प्लस 1 या फिर 1 प्लस cos A, एक ही बात है। तो अब एक काम करते हैं, हमें राइट हैंड साइड में क्या चाहिए? साइन स्क्वायर A अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर A। डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? 1 माइनस cos स्क्वायर A। तो अगर मैं, ठीक है, अगर मैं इसका 1 प्लस cos A तो है, ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अपॉन 1 लिख दूं तो कोई दिक्कत है? नहीं है, एक ही बात है ये। अगर मैं इसका न्यूमरेटर 1 माइनस cos A से मल्टीप्लाई कर दूं और डिनोमिनेटर को 1 माइनस cos A से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, 1 आ जाएगा भाई, वापस से यही आ गया, है ना ये चीज। तो ये चीज मैं कर सकता हूँ। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया बच्चों क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 माइनस cos A है, तो हमें 1 माइनस cos A लेके आना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। अब एक चीज आप समझिए, एक फॉर्मूला है A प्लस बी इंटू ए माइनस बी। किसका फॉर्मूला है ये? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है कि नहीं है? तो न्यूमरेटर अगर आप देखें तो यही लग रहा है 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर A अपॉन क्या आ गया? ये आ गया 1 माइनस cos A। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर A अपॉन 1 माइनस cos A, ये भी ठीक है। अब एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, याद होगा तो आपको, क्या? ये फॉर्मूला है 1 नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। याद है? तो अगर मैं
साइन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट साइड रखता हूँ, बाकी को दूसरी साइड भेज देता हूँ कोस स्क्वायर थीटा को, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ गया? साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, है ना। तो यहां से जो ये फॉर्मूला है, इससे मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को किसके बराबर? साइन स्क्वायर ए के बराबर डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस ए। ये राइट हैंड साइड के बराबर है, हेंस प्रूव्ड। नोट डाउन कर लेंगे बच्चों इसको। ठीक है, सबने नोट कर लिया है बच्चों। एक क्वेश्चन और करेंगे अब। प्रूव दैट, ये हो गया आपका cos ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल्स टू cosec ए प्लस cot ए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड आप देख पा रहे हैं, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। नोट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा हम अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपको लगेगा कि भाई ये कैसे पता लगेगा हमें कि ऐसा कुछ करना है। तो मैं 1 बाय 1 यहाँ पे स्टेप्स लिखूंगा और आपको बताता रहूंगा। देखिए, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे हम, क्या है? cos ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos ए प्लस साइन ए माइनस 1। ऊपर नीचे टर्म सेम है, बस इनके जो साइन है वो प्लस माइनस चेंज है। ठीक है, अब एक बात आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे कोई आइडेंटिटी आपको लगती हुई दिख रही है। अभी तक हम क्या कर रहे थे? हमारी अप्रोच क्या रहती थी? या तो कोई आइडेंटिटी लगा देते थे, है ना, आइडेंटिटी लग जाती थी, या फिर हम साइन कोस में बदल देते थे, है ना, साइन थीटा कोस थीटा इसमें बदल देते थे। बदलने के बाद फिर आइडेंटिटी लग जाती थी, है ना। तो ऐसा कुछ हमारे साथ अभी तक चल रहा था, हो रहा था क्वेश्चन में। अब यहाँ पे ये दोनों ही चीज फेल हो गई, है ना। ना तो हम कोई आइडेंटिटी लगा पा रहे यहाँ पे, और ना ही हम इसको साइन कोस में बदल पा रहे, क्योंकि ये ऑलरेडी साइन कोस में है। तो अब क्या करें, हमें आंसर तक तो पहुंचना ही है ना। तो आंसर में क्या है, पहले तो ये देखिए। आंसर में है आपका कोसेक ए एंड कॉट ए। कोसेक ए और कॉट ए है। तो मुझे बताइए कि अगर साइन और कॉस में इसको बदलते हैं तो क्या होता है? कोसेक ए क्या होता है? 1 बाय साइन ए। कॉट ए क्या होता है? कॉस ए बाय साइन ए। तो अगर ध्यान से देखेंगे दोनों के ही डिनोमिनेटर में साइन ए है कि नहीं? तो भाई हम इस चीज का फायदा उठा सकते हैं यहाँ पे, और एक काम करते हैं, हम इसको भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को साइन ए से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। ठीक है, साइन ए से डिवाइड करिए इसको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, क्या आता है? कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन ए, है ना। ये तो कर सकते हैं हम, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए आपको। अब एक चीज आप यहाँ पे ध्यान दीजिए,
अगर इसको वापस नहीं काटना आपने, साइन ए और साइन ए को काट दिया फिर तो वापस से यही आ जाएगा ना, कोई फायदा नहीं होगा। हमें यहाँ पे थोड़ा अलग हटके काम करना पड़ेगा। और एक काम करते हैं, इस साइन ए को ना हर टर्म के साथ अलग अलग लिख लेंगे। ऐसे तो लिख सकते हैं इसको cos ए बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए। सेम काम आप डिनोमिनेटर के साथ करेंगे, cos ए बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए माइनस 1 बाय साइन ए, है ना। यहां तक तो चीजें ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये तो कैंसल आउट हो रहा है, इसको कर देते हैं कैंसल आउट, है ना। बाकी क्या आ जाएगा, अगर आप ध्यान देंगे तो जो हमारे पास, बिकॉज cos ए बाय साइन ए क्या होता है, cot ए, है ना। एंड 1 बाय साइन ए क्या होता है, cosec ए, ठीक है। 1 बाय साइन ए cosec ए के बराबर होता है। तो बस यही काम करते हैं हम, इसको कन्वर्ट कर देंगे cot ए माइनस 1 प्लस cosec ए डिवाइडेड बाय cot ए प्लस 1 माइनस cosec ए। यहाँ पे चीजें समझ में आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक काम करिए, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, cot ए प्लस cosec ए माइनस 1 अपॉन cot ए प्लस 1 माइनस cosec ए। अब फिर से यहाँ पे आके फंस गए। अब क्या, अब भी कुछ यहाँ पे वापस से साइन कोस में करेंगे तो वापस से यही चीज हो जाएगी, सेम आ जाएगा, है ना। उल्टे हम क्वेश्चन में रिवर्स डायरेक्शन में चलने लगेंगे, फिर कोई फायदा नहीं है इसका। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे एक आइडेंटिटी आपने सुनी होगी, है ना, पढ़ी है आपने, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सुनी है ये आइडेंटिटी, है ना, ये तो पता है आपको। तो यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी कर सकते हैं, कुछ तो तुक बैठ रहा है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे ये भी सिमिलर टर्म्स आ रही हैं। तो ये अगर आइडेंटिटी हम यूज करें तो शायद कहीं हम आंसर की तरफ पहुंच जाएं। तो यहाँ तक नोट करेंगे, फिर हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक चीजें सब समझ में आ रही हैं। चलिए आगे इसको करते हैं। फिर एक काम करेंगे, यहाँ पे न्यूमरेटर आप देख पा रहे हैं, ये जो 1 है इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, भाई 1 के बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोट ए, एक बार क्वेश्चन को ही कॉपी कर लें, कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1, कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय कोट ए माइनस प्लस 1 माइनस कोसेक ए, प्लस 1 माइनस कोसेक ए, है ना। तो फॉर्मूला याद है आपको, मैं अब सीधा अप्लाई कर रहा हूं क्योंकि हमने एक स्टेप पहले लिख दिया था वो फॉर्मूला। तो क्या लिखेंगे, कोट ए प्लस कोसेक ए, ये माइनस है और यहाँ पे हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, बस इतना लिखा है मैंने। और डिनोमिनेटर में आपका आ गया कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, अब क्या करें, अब एक काम और करते हैं, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
यहाँ पे दिख रही है कोई चीज जिसमें हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, यहाँ पे कर सकते हैं हम, जो आइडेंटिटी हमने यूज की थी अभी, कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस, अब इसको देखिए क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, कोसेक ए प्लस कोट ए इंटू कोसेक ए माइनस कोट ए, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया हमारे, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब देखिए यहाँ पे जो न्यूमरेटर है हमारा, इसमें कोट ए प्लस कोसेक ए प्लस कोट ए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोट ए प्लस कोसेक ए, हाँ, माइनस इसको हम पहले ले आते हैं कोट ए प्लस कोसेक ए इंटू कोसेक ए माइनस कोट ए, एक ही तो बात है, अपॉन कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। भाई मैंने क्या किया, इस स्टेप में सिर्फ एक काम किया है, ये कोसेक के बाद में आ गया, कोट ए पहले आ गया, इतना तो कर सकते हैं, ए प्लस बी या बी प्लस ए एक ही बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, ये कॉमन आ जाएगा, है ना, क्या कॉमन आ जाएगा, कोट ए प्लस कोसेक ए, यहाँ से भी कोट ए प्लस कोसेक ए कॉमन आ गया, ले लेंगे। अगर ये कॉमन आ गया तो क्या बच गया, यहाँ बच गया बच्चों ब्रैकेट में 1 माइनस, देखिए इसकी जगह तो 1 बच गया, माइनस ये भी कॉमन आ गया बाहर, तो यहाँ पे सिर्फ ये बच गया 1 माइनस कोसेक ए माइनस कोट ए, ठीक है, डिनोमिनेटर हमारा सेम रहेगा अभी, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब एक काम और करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे इस न्यूमरेटर की, कोट ए प्लस कोसेक ए, अब यहाँ पे देखिए, ये अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए, होगा कि नहीं होगा, साइन चेंज हो जाएगा इसका, ये प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, ऐसी तो होता है जब ब्रैकेट हम ओपन करते हैं। अब डिनोमिनेटर देखिए, मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखता हूँ, 1 माइनस कोसेक ए, 1 माइनस कोसेक ए पहले लिख दिया, फिर प्लस कोट ए बाद में लिख दिया, कर सकते हैं इतना तो क्या। अब ये दोनों सेम टर्म नहीं है एक जैसी, तो कट नहीं जाएंगी ये, क्या आ गया हमारे पास, कोट ए प्लस कोसेक ए बच गया। क्या प्रूव करना था, कोसेक ए प्लस कोट ए, तो ए प्लस बी या बी प्लस ए हम लिख सकते हैं इसको ऐसे, कोसेक ए प्लस कोट ए, ऐसे तो आ सकता है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बस यही तो हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो कभी कभी डायरेक्टली हमें कोई हिंट नहीं मिलती है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा हमें कुछ भाई अपनी तरफ से डिवाइड करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो कुछ आइडेंटिटी लगानी पड़ती है, तो वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगाते हैं कि भाई हम राइट हैंड साइड तक कैसे पहुंचे। समझ में आ रहा है, ये चीजें बच्चों आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपको आती जाएगी। तो नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन को, कुछ डाउट अगर लगता है तो पूछ सकते हैं। तो बच्चों सबने इसको नोट कर लिया है ना, किसी को कोई डाउट हो पूछ सकते हैं आप। चलिए तब तक अगला क्वेश्चन आप लिखेंगे, प्रूव दैट
1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, इसको नोट करेंगे और इसको प्रूव करना है। तो ठीक है बच्चों, काफी सिंपल क्वेश्चन है ये, सॉल्व करेंगे इसको, ध्यान से देखना सब। देखिए लेफ्ट हैंड साइड है ये, क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। लिख लेंगे 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब सबसे पहला काम हमारा क्या है कि भाई ये हमारा अंडर रूट है, इसको भी हम हटा सकें, है ना। तो एक काम करते हैं, जो इस रूट के अंदर है ना 1 प्लस साइन ए, न्यूमरेटर आपको दिख रहा है 1 माइनस साइन ए। तो अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए की मल्टीप्लाई कर दूं तो देखना स्क्वायर दोनों तरफ आ जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए। इसकी अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा और ये भी a माइनस बी ए प्लस बी, इसकी हेल्प से भी हमारा स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसको भी मैं डायरेक्ट कर देता हूँ अब सॉल्व, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, ऐसा कुछ तो लिख सकते हैं हम। अब आगे देखिए क्या करना है। अब इसमें ये स्क्वायर हो गया है ना, और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, है ना। डिनोमिनेटर में है आपके 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये तो पता है, कोई दिक्कत नहीं जी। अब देखिए बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये पता है आपको। तो अब हमारे पास अगर कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लेफ्ट साइड रख लेता हूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, और यहीं से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, ये न्यूमरेटर एज इट इज है, डिनोमिनेटर की जगह मैं लिख सकता हूं कोस स्क्वायर ए, लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल। अब मुझे बताइए न्यूमरेटर भी स्क्वायर में है, डिनोमिनेटर भी स्क्वायर में है, तो ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, ये स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर, और यहाँ पे सिंपल बच जाएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इस डिनोमिनेटर में जो कॉस ए है इसको अलग अलग लिख दूंगा, 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए, और इसके बाद 1 बाय कॉस ए क्या होता है, सीधा लिख रहा हूं मैं, 1 बाय कॉस ए होता है सेक ए, और साइन बाय कॉस ए होता है टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए, आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल, यही तो प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, इसको घर पे रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।